तो देखो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे इनके सिंबल्स क्या होते हैं। तो एल्डिहाइड का सिंबल होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। कीटोन का सिंबल होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। आर किसको सिग्निफाई करता है? एल्काइल ग्रुप को, कोई भी कार्बन की चेन को। कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। इसके अलावा हमें और किस किस के सिंबल पता होने चाहिए। ये होता है हमारा एसिड क्लोराइड, या इसका दूसरा नाम होता है एसाइल क्लोराइड। इसके अलावा हमारे पास सिंबल है एस्टर का, ये है एस्टर का सिंबल। उसके अलावा ये होता है हमारा एसिड एनहाइड्राइड। ये स्ट्रक्चर है हमारा बेंजल्डिहाइड का। अगर हम बेंजीन पे एल्डिहाइड लगा देते हैं तो ये बन जाता है हमारा बेंजल्डिहाइड। इसके अलावा अगर ये कोई सिंबल बनाता है तो ये सिंबल है अमाइड का। ये सिंबल है हमारा एसीटोफिनोन का। ठीक है, इसका नाम है एसीटोफिनोन, जो कि कॉमन नेम है। वैसे इसका आयोपैक नेम होता है 1 फिनाइल इथेनोन। ठीक है, आयोपैक नेम है इसका 1 फिनाइल इथेनोन। ये कॉमन नेम है और ये आयोपैक नेम है। अब अगर हम बेंजीन पे एसिड लगा देंगे तो बन जाता है बेंजोइक एसिड। ये हो गया बेंजोइक एसिड। इसके अलावा अगर हम बेंजीन पे कीटोन लगाते हैं विच कंटेन्स अ बेंजीन रिंग, इसका नाम होता है बेंजोफिनोन। इसके अलावा और देखते हैं, बेंजीन पे अगर हमने अमाइड लगा दिया तो इसको हम बोलते हैं बेंजामाइड। तो ये हमें इतने सारे सिंबल्स इस चैप्टर के अंदर आएंगे, तो इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे चैप्टर के बीच में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो है प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड्स। देखो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से हम कैसे दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल है और हम उसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि पीसीसी पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या CrO3, या हम कॉपर के वेपर को यूज करते हैं, तो इन तीनों केसेस में हमारा 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास इथेनॉल है, उसकी रिएक्शन हम पीसीसी या कॉपर के वेपर या CrO3 से कराते हैं तो वो इथेनॉल से इथेनॉल बन जाएगा। तो ये है हमारा इथेनॉल और ये बन जाएगा हमारा इथेनॉल। तो ऑक्सीडेशन में हमने ये वाले हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पर ऑक्सीजन को रखा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सेकंड देखते हैं, ये तो हमने एल्डिहाइड को बनाना सीख लिया। अगर हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल होगा तो वो ऑक्सीडेशन के बाद कीटोन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर एक्सेप्ट पीसीसी हम कोई भी एजेंट को यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये एल्कोहल अगर आ जाता है और इसकी रिएक्शन हम CrO3 से करा देते हैं या कॉपर के वेपर से करा देते हैं,
तो ये कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ से रिमूव हो गया, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ से रिमूव हो गया, और दोनों के एक एक बॉन्ड टूटे तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, इसीलिए इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसका नाम हो जाता है प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है, 2 O क्योंकि सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे अल्कोहल लगा है। इसका नाम हो जाता है प्रोपेन, 2 O क्योंकि सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे हमारा कीटोन लगा हुआ है। तो ये पहला तरीका है जिससे हम दोनों को बना सकते हैं, एल्डिहाइड को भी और कीटोन को भी बना सकते हैं। अब सेकेंड तरीका जो होता है उसको हम कहते हैं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। तो ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन में क्या है, अगर हमारे पास कोई एल्कीन है विच इज अनब्रांच्ड, जैसे कि इस तरीके का एल्कीन है और उसका हम ओजोनोलिसिस कराते हैं, तो ओजोनोलिसिस के लिए हमें फर्स्ट स्टेप में ओजोन से रिएक्शन करानी पड़ती है, फिर सेकेंड स्टेप में हमारे को रिएक्शन करानी पड़ती है जिंक और वाटर की। तो रिएक्शन कैसे करानी वो देखो, डबल बॉन्ड तोड़ना है, जहां पर भी डबल बॉन्ड होगा और उस कार्बन को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जोड़ देना है। डबल बॉन्ड हमने तोड़ा और यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सिमिलरली एक तो हमने इस साइड से बना दिया, तो अगला वाला हमेशा हम अगले कॉर्नर से बनाना शुरू करेंगे। तो कॉर्नर में क्या है CH3, फिर क्या है C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या लग जाएगा H, क्योंकि इसके 2 बॉन्ड टूटे और H तो पहले से था, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। ये दोनों ही सेम कंपाउंड्स हैं, तो इसका नाम होता है इथेनॉल। ये भी इथेनॉल है और ये भी क्या है हमारा इथेनॉल, 2 कार्बन का एल्डिहाइड। तो अगर हमारा कोई भी ऐसा एल्कीन है जिसपे कोई भी ब्रांच नहीं लगी हुई, तो हमारा क्या बनेगा, हर केस में एल्डिहाइड ही बनेगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा एल्कीन है जिसके पास कोई ब्रांच लगी हुई है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, फर्स्ट स्टेप में हमने ओजोन से रिएक्शन करा दी और सेकेंड स्टेप में हमने जिंक एंड वाटर से रिएक्शन करा दी। तो रिएक्शन के टाइम क्या होता है, डबल बॉन्ड टूटता है। अब यहाँ पे इस डबल बॉन्ड पे क्या है, हमारा ब्रांच लगा हुआ है, तो अगर ब्रांच वाला कभी भी आ जाएगा तो वहाँ पे बनता है हमारा कीटोन। तो जैसे इस कार्बन के 2 बॉन्ड टूटे तो हमने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से लगा दिया और इससे और क्या लगा हुआ एक्स्ट्रा CH3, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हमने यहाँ पे बना दिया, तो ये हमारा कीटोन बन गया। बट इधर वाले पार्ट पे डबल बॉन्ड पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो यहाँ पर हमेशा क्या बनेगा, हमारा एल्डिहाइड। अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ब्रांच होगा तो कीटोन बनेगा, ब्रांचिंग नहीं होगी तो एल्डिहाइड बनेगा। तो ये हमारा इस तरफ अनब्रांच पार्ट से एल्डिहाइड बन गया, जिसका नाम होगा, 3 कार्बन हो गए तो प्रोपेन अल, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन ओन, क्योंकि ये कीटोन है। तो ये हमारे हो गया ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। इससे भी हम दोनों को बना सकते हैं, बस ध्यान क्या रखना है कि अगर बिना ब्रांचिंग वाला एल्कीन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, और ब्रांचिंग वाला एल्कीन होगा तो ब्रांच वाले पोर्शन से हमारा एल्डिहाइड ब्रांच वाले पोर्शन से कीटोन बनेगा और अनब्रांच वाले पोर्शन से हमारा एल्डिहाइड बनेगा। अब जो थर्ड तरीका है उसको देखते हैं। तो देखो थर्ड तरीका क्या है, फ्रॉम एल्काइंस। हम एल्काइन से कैसे बना सकते हैं, तो बेसिकली एल्काइंस का हमारे को हाइड्रेशन कराना होता है। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। जैसे कि हमारे पास ये पहला एल्काइन है जिसका नाम होता है इथाइन। अगर हम इसके रिएक्शन वाटर से करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 डाइल्यूट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर किसी भी एसिड के प्रेजेंस में ऐसे ब्रेक हो जाता है H+ एंड OH-। यहाँ से हमारा एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो सबके पास क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, तो कहीं से भी हम हाइड्रोजन लगा देंगे और कहीं पे भी हम OH लगा देंगे, तो हमारा क्या कंपाउंड बन गया, HOH, ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड रह गया और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आ गया तो ये बन गया CH2। अब ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है वो अपना एक प्रोसेस करता है जिसका नाम होता है टॉटोमेरिज्म। अब टॉटोमेरिज्म के टाइम क्या होता है, ये वाला डबल बॉन्ड हमारा ऑक्सीजन के पास आएगा तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे तो इस हाइड्रोजन को छोड़ देगा, और जैसे ही वो ब्रेक करेगा हाइड्रोजन को, तो इस कार्बन का भी एक बॉन्ड ब्रेक हुआ था वो जाके यहाँ पे लग जाएगा,
तो जो हमारा फाइनल कंपाउंड बना वो क्या बन गया, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और ये वाला H अगर यहाँ पे चला जाएगा तो ये CH2 की जगह बन जाएगा CH3, और 2 कार्बन से हमारा एल्डिहाइड बना है जिसका नाम होगा इथेन अल। लेकिन अगर सेम सिनेरियो में हमारे पास 3 कार्बन वाला कंपाउंड आता है या 3 से ज्यादा वाला आता है, जैसे कि हमारे पास आ गया प्रोपाइन, इस केस में अगर हम इस रिएक्शन को कराते हैं तो यहाँ पर भी हमारा वाटर ऐसे ब्रेक होगा H+ एंड OH-, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, H+ चला जाएगा हमारा किसके पास, विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और OH कहाँ पे जाएगा, विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर हमने कौन सा रूल को फॉलो करा है, मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव ने यही बोला था कि जब भी हमें ऐड करना हो पाई बॉन्ड को तोड़कर किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाके लगता है, जिस पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और पॉजिटिव पार्ट जाके कहाँ लगता है, विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और ये लेस और मोर कहाँ पे देखोगे, जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, CH3, यहाँ पे लग गया हमारा OH, ट्रिपल बॉन्ड की जगह लग गया डबल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया तो ये बन गया CH2। ये फिर से क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म करेगा। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन जाके यहाँ लग जाता है, तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम होता है प्रोपेनोन। तो अगर हम देखें फाइनली, अगर मुझे यहाँ से यहाँ को जज करना हो सीधा सीधा, तो हमें क्योंकि मेन कंपाउंड तो यही है और यहाँ पर भी मेन कंपाउंड हमारा यही है, तो अगर हमारे पास 2 कार्बन वाला एल्काइन होगा तो उससे हम एल्डिहाइड बना देंगे उतने ही कार्बन का, और 2 से ज़्यादा होगा जैसे 3, 4, 5, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, कीटोन बना देंगे उतने ही कार्बन का। ये हमें ध्यान रखना है। बट एक सैम्पल पेपर में तुम्हारा ये पूछा हुआ है कि ये वाला कंपाउंड A दे रखा है, फिर ये वाला कंपाउंड तुम्हारे को B दे रखा, और पूछा है कि इनके बीच में कौन सा प्रोसेस हुआ है, तो ये भी पूछा जा सकता है। इसलिए ध्यान रखना प्रोसेस कौन सा होता है, टॉटोमेरिज्म, ये पहला कंपाउंड है और ये हमारा फाइनल कंपाउंड है। ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि 2 कार्बन से एल्डिहाइड बनेगा और 3 कार्बन से क्या बनेगा, हमारा कीटोन बनेगा। तो ये हमने वाले तरीके देख लिए जिससे हम दोनों को बना सकते हैं, एल्डिहाइड को भी और कीटोन को भी। इसके बाद हम वाले तरीके देखेंगे जिससे हम सिर्फ किसको बना सकते हैं, एल्डिहाइड को, कीटोन को नहीं बना सकते। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन। ओनली एल्डिहाइड पहले पढ़ेंगे फिर कीटोन पढ़ेंगे, ओनली एल्डिहाइड। तो इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन आती है वो एक नेम रिएक्शन है, विच इज रोजनमंड रिएक्शन। तो रोजनमंड रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास अगर कोई भी एसाइल क्लोराइड होगा, ये था हमारा एसाइल क्लोराइड, ये बेंजीन पे भी हो सकता है क्योंकि R की जगह कोई भी पार्ट हो सकता है कार्बन का, तो ये हो गया हमारा एसाइल क्लोराइड। और अगर ये पर्टिकुलरली बेंजीन पे लग जाएगा तो उसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। इनकी रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4, तो यहां पर क्या होता है उसको देखते हैं। एक हाइड्रोजन यहां से Cl को ले जाएगा और क्या बना देगा, HCl, और दूसरा हाइड्रोजन इसकी पोजीशन को सेटिस्फाई कर देगा, तो ये बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O और H, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। यहां पर भी देखते हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से Cl को ले जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन जाके उसकी पोजीशन को ले लेगा, तो ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, और साथ में क्या बनेगा हमारे पास, HCl। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है कि अगर हमारे को किसी भी एसाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाना है तो उसकी रिएक्शन H2PdBaSO4 से कर दो तो हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। ये एक नेम रिएक्शन है तो इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। सेकेंड है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर, इनसे हम कैसे एल्डिहाइड को बना सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट एक रिएक्शन आती है जिसका नाम है स्टीफन रिएक्शन, जो फिर से एक नेम रिएक्शन है। तो नाइट्राइल में हम लेते हैं इथेन नाइट्राइल सबसे पहले। अब इसका एक नाम होता है इथेन नाइट्राइल, लेकिन अगर इसका हम कॉमन नेम देखें तो ये तो हो गया हमारा आयोपेक नेम,
इसका एक कॉमन नेम भी होता है जिसको हम बोलते हैं मिथाइल साइनाइड। तो अगर आपको कभी भी साइनाइड इसको बोलना है तो इसको अलग बोलना है और इसको हमें बोलना है साइनाइड। लेकिन अगर नाइट्राइल बोलना है तो वी नीड टू काउंट दिस कार्बन ऑल्सो। तो साइनाइड के टाइम ये कार्बन काउंट नहीं होता, सेकंड वाला जिसपे CN लगा है, और बट नाइट्राइल के टाइम इस कार्बन को हमें काउंट करना होता है। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा देते हैं, टिन क्लोराइड प्लस HCl। अगर हम इसका यूज करते हैं तभी वो स्टीफन रिएक्शन मानी जाएगी, वरना इट वॉन्ट बी काउंटेड एज स्टीफन रिएक्शन। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। और ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूटेगा कि पाई बॉन्ड इज वीकर, एक हाइड्रोजन जाके यहाँ लग जाएगा और एक हाइड्रोजन जाके हमारा यहाँ पे लग जाएगा। तो ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड NH। ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड बनता है इसको हम बोलते हैं इमाइन। अब बस इसका हमें क्या करा देना है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर की हेल्प से बॉन्ड को ब्रेक करना। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, वाटर के जो 2 हाइड्रोजन हो जाके लग जाएंगे नाइट्रोजन से, और जैसे ही लगेंगे ये अमोनिया गैस बन के बाहर निकल जाएगा। बच गया ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जाके कार्बन से लग जाता है। अब कार्बन के कितने बॉन्ड टूटे थे, 2। यहाँ से ऑक्सीजन के भी कितने बॉन्ड टूटे हैं, 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकल गए। ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं और हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस स्टीफन रिएक्शन से हम सिर्फ किसको बना सकते हैं, एल्डिहाइड को बना सकते हैं। इथेन नाइट्राइल से हमने किसको बना लिया, इथेनॉल को प्रिपेयर कर दिया। तो ये अगर हमारा टिन क्लोराइड और HCl यूज होगा तो स्टीफन रिएक्शन होगी, बट इसका एक अल्टरनेट वे भी दे रखा है बुक में। उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसी कंपाउंड को लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम टिन क्लोराइड और HCl से करा देंगे। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं डाइबल H। वो एक अल्टरनेटिव है किसका, टिन क्लोराइड और HCl का। फुल फॉर्म क्या है इसकी, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, D स्टैंड्स फॉर डाई, I स्टैंड्स फॉर आइसो, B फॉर ब्यूटाइल, Al फॉर एल्यूमिनियम एंड H स्टैंड फॉर हाइड्राइड। ये एक तरीके का रिड्यूसिंग एजेंट है। देख सकते हो पहले रिएक्शन के अंदर भी हमने रिडक्शन ही कराया, हाइड्रोजन का एडिशन। सेकेंड रिएक्शन के अंदर भी हमने रिडक्शन कराया और थर्ड रिएक्शन के अंदर भी हम रिडक्शन ही कराएंगे। तो इसका काम भी क्या है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का, और वो यहाँ से पाई बॉन्ड तोड़ेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, जैसे ऊपर वाले स्टेप के अंदर हो रहा था। फिर हमारा इमाइन बन जाता है और फाइनली हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं और हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा। सेम ही रिएक्शन जो हमने ऊपर देखी, बस इसके अंदर चेंज क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आता है वो डाइबल H से आता है और स्टीफन रिएक्शन में कहाँ से आता है, टिन क्लोराइड और HCl से आता है। तो हमने नाइट्राइल से देख लिया, अब हमारा कौन सा रह गया, एस्टर वाला रह गया। तो देखो फ्रॉम एस्टर देखते हैं। एस्टर हमारे इस तरीके के कंपाउंड्स हैं जिनके पास कार्बोनाइल ग्रुप के बगल में भी ऑक्सीजन के साथ कोई ग्रुप लगा होगा। तो ये एक एस्टर है। इसकी रिएक्शन अगर हम डाइबल H से करा देते हैं तो डाइबल H जैसे कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाता है, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे चला जाता है। तो हमारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH बन गया, जो कि एक एल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 कार्बन तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो एन, और फाइनली अल। और क्या बन गया, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे लग गया, तो बन गया CH3OH। तो एक तो अल्कोहल बन जाता है जिसका नाम है मिथेनॉल, और एक हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाता है विच इज एल्डिहाइड। इसके बाद हमारी थर्ड रिएक्शन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से हम कैसे बना सकते हैं एल्डिहाइड को, तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन आती है विच इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास ऐसा एक हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम है टॉल्वीन, और टॉल्वीन की रिएक्शन हम करा देते हैं फर्स्ट स्टेप में क्रोमाइल क्लोराइड से, और फिर इसकी हम करा देते हैं हाइड्रोलिसिस। तो क्या होगा, फाइनली आपको सीधा आंसर को ध्यान रखना है कि ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे क्या लग जाएगा, एल्डिहाइड लग जाएगा। तो बेसिकली क्रोमाइल क्लोराइड और H3O+ से रिएक्शन कराने पे CH3 की जगह यहाँ पे लग जाता है CHO,
विच इज नोन एज बेंजल्डिहाइड। तो हम डायरेक्ट ये रिएक्शन को लिख सकते हैं एग्जाम में, तो इसको याद भी रखना क्योंकि ये नेम रिएक्शन है। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है जिसका नाम होता है साइड चेन क्लोरीनेशन। अब साइड चेन क्लोरीनेशन में क्या होता है, हमारे पास ये सेम कंपाउंड रहेगा टॉल्यूइन, और इसकी रिएक्शन हम Cl2 से करा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये जो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन होते हैं बेंजीन रिंग पे अटैक नहीं करती, ये बेंजीन रिंग के बाहर ही अटैक करेगी। तो क्या करेगी, यहाँ से 2 हाइड्रोजन को हटाकर उनकी जगह Cl को लगा देगी। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले और उसके आगे कौन लग गया, हमारा Cl लग गया। 2 हाइड्रोजन हट के यहाँ पे Cl लग गया। फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे। अब जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो मैंने काफ़ी रिएक्शन में बता दिया कि डबल बॉन्ड तोड़ते हैं, और डबल बॉन्ड किससे लगा देते हैं हम, ऑक्सीजन से। जब भी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो डबल बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से लगा देते हैं। और वाटर के पास और क्या बचा हमारा, वाटर के पास हाइड्रोजन बचे, वो 2 हाइड्रोजन इसके साथ जाके लिंक हो जाएंगे, तो क्या बना देगा हमारा HCl। तो Cl जाके लिंक हो गया हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन जाके लिंक हो गया कार्बन से, तो हमारा मेन कंपाउंड बन गया बेंजल्डिहाइड। अब प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड का लास्ट रिएक्शन है गेटरमैन कोच रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, हम डायरेक्टली बेंजीन से बेंजल्डिहाइड को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेंजीन है, इसकी रिएक्शन अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड HCl एंड एनहाइड्रस AlCl3 को लेकर इसको हीट कर देंगे, तो यहाँ से प्रोड्यूस होता है +CHO, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, कहीं से भी हाइड्रोजन को हटाएगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। तो हाइड्रोजन को हटाकर H+ को हटाकर इसने अपनी जगह बना ली। तो इस रिएक्शन, ये रिएक्शन वैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन हमें सिंपली ध्यान रखना अगर बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और एनहाइड्रस AlCl3 का यूज़ करना पड़ सकता है विद हीट। तो हमारा सीधा बेंजीन से क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो ये सारे हमने मेथड्स देख लिए जिससे हम किसको बना सकते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड को बना सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे उन प्रिपरेशंस को जिसमें हम सिर्फ किसको बना सकते हैं, कीटोन को। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन्स। तो इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। इस रिएक्शन के अंदर आप हमें सिर्फ सेकेंड स्टेप को याद रखना है, फर्स्ट स्टेप इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो हमारे पास ये एक एसाइल क्लोराइड है, अगर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं R2CD से, ठीक है, डाई अल्काइल कैडमियम से इसकी अगर हम रिएक्शन करा देते हैं, तो सिंपली हमें क्या करना है इस रिएक्शन के अंदर, यहाँ से एक Cl को तोड़ देना है और वहाँ पर एक R को प्लेस कर देना है। या सिंपली अगर आप पूरा रिएक्शन को देखोगे तो हमने यहाँ से 2 मॉलिक्यूल लिए, तो एक R पहले मॉलिक्यूल पे लग गया और दूसरा R दूसरे मॉलिक्यूल पे लग गया। तो ऐसे कितने कंपाउंड बन गए, 2R≡COR, और ये क्या होता है, कीटोन। साथ में क्या हुआ, यहाँ पे 2 हमारा बैलेंसिंग फैक्टर लगा है, तो यहाँ पे Cl भी कितने निकले होंगे, 2। वो 2 Cl जाएंगे कहाँ से, लिंक हो जाएंगे कैडमियम से, और ये बन जाएगा CdCl2। तो मेन रिएक्शन हमारी यहाँ पे क्या है कि Cl को हटाना है और R2CD में से एक R को जोड़ देना है हमें प्रोडक्ट को निकालने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डायरेक्ट कीटोन बन जाता है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन जो आएंगे वो ऐसे ही सॉल्व होते हैं, यहाँ से हमें Cl को हटाना है और एक R को जोड़ देना है, हमारा कीटोन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फ्रॉम नाइट्राइल्स, देखते हैं उसी के अंदर हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज भी आ जाएगा। तो फ्रॉम नाइट्राइल्स के अंदर हमने CH3 CH2 CN ले लिया विच इज प्रोपेन नाइट्राइल, क्योंकि 3 कार्बन वाला नाइट्राइल है तो प्रोपेन नाइट्राइल, या अगर इसको मैं साइनाइड बोलना है तो इथाइल साइनाइड इसका नाम हो जाएगा कॉमनली। तो इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं RMgX विच इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इट इज अ नॉन मेटल, इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से पाई बॉन्ड तोड़ता हूँ तो नेगेटिव चार्ज कौन होल्ड करेगा, नाइट्रोजन, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव।
अब सिंपल सा रूल लगाना कि जब ये बॉन्ड टूट जाएंगे तो नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव के पास और पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 कार्बन, कार्बन से आके लगा है R मीन्स अ कार्बन चेन। यहाँ पे पहले ट्रिपल बॉन्ड था, अब एक बॉन्ड टूट गया तो डबल बॉन्ड ही रह गया और वहाँ पे क्या लगा हुआ पहले से N, और N से आगे कौन लगा है Mg और X, तो उसको हमने यहाँ से जोड़ दिया। अब सेकेंड स्टेप में हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं और हमें पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स मॉइस्चर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। और मैंने कई बार बता दिया जब भी हाइड्रोलिसिस होती है तो डबल बॉन्ड कार्बन का टूटने के बाद डबल बॉन्ड किससे बनता है, ऑक्सीजन से बनता है। तो हमारा मेन कंपाउंड ये बन जाएगा CH3 CH2 कार्बन, यहाँ पे R लगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा तुम्हारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। या हम इसको चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड O R। तो हमारा ये कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हमने तरीका देख लिया कि अगर हम नाइट्राइल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे तो हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसका लास्ट रिएक्शन है बाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, हम बेंजीन पे या किसी भी कंपाउंड जो कि बेंजीन के साथ +M वाला ग्रुप लगाओ +R वाला ग्रुप लगाओ, तो उसके रिएक्शन अगर हम कराते हैं RC डबल बॉन्ड OCl, इसका नाम होता है एसाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पे नेगेटिव और इस पे कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब ये हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया और ये बेंजीन रिंग पे कहीं भी जाकर H+ को हटा के खुद लग जाता है। यहाँ से हमने H+ को हटाया और यहाँ पे बॉन्ड को बना दिया, तो ये C डबल बॉन्ड O R लग जाएगा। तो ये भी एक कीटोन है क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी R लगा हुआ है, तो ये भी एक कीटोन हो गया क्योंकि दो कार्बन के बीच में जब C डबल बॉन्ड O होता है तो वो एक कीटोन होता है। अब इसके अंदर अगर हमारा R जो है वो CH3 के बराबर है तो ये कंपाउंड कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसको हमने कहा हुआ है एसीटोफिनोल। और अगर R इक्वल टू बेंजीन रिंग इटसेल्फ तो वो हमारा बन जाएगा बेंजोफिनोल। बुक में एक क्वेश्चन है कि हाउ टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजोफिनोल। तो अगर बेंजीन को बेंजोफिनोल में कन्वर्ट करना तो यहाँ पे R को हमें क्या लेना पड़ेगा, बेंजीन की रिंग, फिर ये C डबल बॉन्ड O लग जाएगा, इधर भी बेंजीन की रिंग हो जाएगी और इधर भी बेंजीन की रिंग हो जाएगी, और जो हमारा कंपाउंड बनेगा विच वुड बी नोन एज बेंजोफिनोल। तो अब हमने सारी प्रिपरेशंस कर ली। पहले हमने दोनों को बनाने वाली रिएक्शंस को देख लिया, जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बना सकते थे। फिर हमने एल्डिहाइड वाली देख ली और लास्टली अब हमने कीटोन वाली सारी रिएक्शंस को देख लिया।